रहीम। मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री फार्मिंग 520। आज की इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है और जो खाद्य हैं इसमें हमारी ग़िज़ाई अज्जा की मकदार कितने % होती है और कितने किलोग्राम हमें एक बैग से हासिल होती है। तो खाद, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद क्या चीज़ है। खाद ये केमिकल है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकती है, पोटाश भी हो सकती है। तो जो हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए और हमारी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फर्टिलाइज़र है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमारे जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसके हम परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो इसकी जो परसेंटेज एक बैग में 46% नाइट्रोजन हमें मिलती है। यानी कि 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो उसमें से 46% हमें नाइट्रोजन मिलेगी। और अगर किलोग्राम के हिसाब से देखें तो 23 किलोग्राम हमें एक बैग से नाइट्रोजन मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं DAP के बारे में, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। ये भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है। किसान भाई इसको बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि ये इसमें फास्फोरस मौजूद होती है। फास्फोरस जो हमारी जड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी जड़ों की ग्रोथ को बेहतर करती है। तो इसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो जो फास्फोरस हमें DAP से मिलती है वो 46% होती है और इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 18% होती है। तो अगर एक 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो उसमें से हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी और 9 किलोग्राम हमें इसमें से नाइट्रोजन मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। तो सिंगल सुपर फास्फेट में भी फास्फोरस हम मौजूद होती है, उसमें 18% फास्फोरस होती है। तो अगर 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो उसमें से हमें 9 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल सुपर फास्फेट के बारे में। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46% हमें फास्फोरस मिलती है। इसमें सिर्फ फास्फोरस मौजूद होती है, इसमें नाइट्रोजन वगैरह मौजूद नहीं होती। तो अगर 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस अवेलेबल होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं NP के बारे में। NP एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है। तो NP की एक pH बहुत कम होती है, इसको किसान भाई DAP के मुतबादिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें 22% नाइट्रोजन मौजूद होती है और 20% इसमें फास्फोरस मौजूद होती है। तो अगर 50 किलोग्राम का एक बैग होगा उसमें 11 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन मिलेगी और उसमें से 10 किलोग्राम हमें फास्फोरस मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट जो खाद है इसमें हमें 26% नाइट्रोजन मिलती है। तो अगर 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो इसमें से हमें 13 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि कैन गवारा। इसमें 26% नाइट्रोजन होती है और इसमें 16% जो है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम इसमें इजाफी होता है। तो 50 किलोग्राम के बैग में से हमें 13 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन मिलेगी और 8 किलोग्राम हमें कैल्शियम मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं MOP के बारे में। MOP इसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसमें 60% जो होती है वो पोटाश होती है। तो अगर 50 किलोग्राम का एक बैग होगा तो उसमें 30 किलोग्राम पोटाश हमें मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं SOP के बारे में, सल्फेट ऑफ पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश में जो पोटाश होती है वो 50% होती है, यानी कि 50 किलोग्राम का अगर बैग होगा तो उसमें 25 किलोग्राम में पोटाश मिलेगी। तो SOP और MOP जो खाद्य हैं ये ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका जो सोलबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन में जज़ब होती हैं और हमारे पौधे को मिलती हैं। तो एक और चीज़ है वो है सल्फो पोटाश। सल्फो पोटाश में 50% हमारे पास पोटाश होती है और उसमें 17% हमें जो सल्फ़र मिलता है वो इजाफी मिलता है। तो इसकी जो पैकिंग होती है वो 25 किलोग्राम की होती है। इसको हम ये इजीली सोलेबल होती है पानी में,
तो इसको हम क्रॉप के किसी भी स्टेज पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाती है प्लांट को। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों को ये पैगाम है कि अगर आपको जो खादों में हमारी ग़िज़ाई अज्जा है उनके बारे में, उनकी परसेंटेज के बारे में, और एक बैग से हमें कितनी ग़िज़ाई अज्जा हासिल होती है उनके बारे में अगर आपको पता होगा, तो आपको अपनी क्रॉप में कितनी खुराक देनी है वो इस हिसाब से आप उसको पूरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।